नमस्कार दोस्तों, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों, आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े क्लाइमेटिक खतरों को लेकर जूझ रही है। वही यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज और समूची दुनिया के बड़े बड़े राजनेता इस समय इजिप्ट में COP27 सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न निकल कर आया, जिसमें यूएन के प्रमुख ने कहा कि ग्रीन वॉशिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है ग्रीन वॉशिंग, और उसके बाद जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिसमें यूएन के प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए समूचे विश्व के नेताओं को कहा है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती महज दिखावा बनकर नहीं रहना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग उसे कहते हैं जब कोई कंपनी जनता को गुमराह करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़े बड़े काम करने का दावा करती है, जबकि वास्तव में वह जनता के लिए उतना नहीं करती। यानी पर्यावरण संरक्षण को लेकर निराधार दावे करना किसी कंपनी के द्वारा, इसे ही ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक बार फिर दुनिया भर के नेताओं को आगाह करते हुए कटघरे में खड़ा किया है, और उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर हमारी प्रतिबद्धता महज दिखावा बनकर नहीं रहनी चाहिए। अगर हमें इस पर गंभीरता से विचार करना है तो हर देश को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अपने देशों में महत्वपूर्ण कदम उठाने, क्योंकि यह जंग है हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा यानी जीने युक्त क्लाइमेट प्रदान करने के लिए। दोस्तों, दुनिया भर के सभी देशों में ग्रीन ऊर्जा को लेकर तेजी से डिमांड बढ़ रही है कि इस ग्रीन ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी को अपनाया जाए, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। वहीं यूएन महासचिव ने कहा कि जलवायु संकट के समाधान के लिए मजबूत रणनीतिक यानी राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अध्यक्षों या राष्ट्राध्यक्षों से निजी क्षेत्र में ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ावा देने की भी अपील की है। वहीं मीथेन गैस उत्सर्जन पर संयुक्त करार की तैयारी में है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन परंपरागत ईंधन के क्षेत्र में शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन को उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों पर आगे बढ़ने के लिए इस सप्ताह एक संयुक्त समझौता की पेशकश भी करने वाले हैं। दोनों को उम्मीद है कि अन्य देशों में भी इस समझौते को लागू करवाया जाए। वही गुटेरस ने कहा कि दुनिया भर के देश जितना बताते हैं उससे करीब 3 गुना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो तेल और गैस कंपनियों की तरफ से जितने उत्सर्जन की जानकारी दी जाती है, वास्तव में उनकी तरफ से उससे करीब 3 गुना से भी ज़्यादा उत्सर्जन होता है। वही गैर लाभकारी संगठनों के गठबंधन क्लाइमेट ट्रस्ट की ओर यह रिपोर्ट COP27 में पेश की गई है। वही यह गठबंधन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नजर रखता है और सैटेलाइट डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उपकरणों के उपयोग से उत्सर्जन करने वाली कंपनियों व संस्थानों की सूची भी प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में उत्सर्जन के सबसे बड़े 50 स्रोतों में से आधे तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र से ही जुड़ी हुई सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात, जिसमें COP27 में एक बड़ी चर्चा के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि हमें ग्रीन वॉशिंग को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, और कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन के दिशा में भी ध्यान देने की हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अब हमें दीजिए।